श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। बता रहे भगवान कि अगर तुम भगवान को देखना चाहते हो, परमात्मा को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। जब तक तुम्हारे सामने माया रहेगी तब तक भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक उसको नजर नहीं आएगा, क्योंकि माया का आवरण। गुरु कहते हैं कि खिड़कियों में शीशे लगे रहते हैं तो इधर से उधर दिखाई पड़े, लेकिन तुमने क्या किया है, मोटे मोटे पर्दे लगवा लिए, इतने मोटे कि प्रकाश अंदर ना आने पाए और हमको जल्दी से सूरज कहीं जगह ना दे सुबह, इसलिए हम मोटे पर्दे लगा लेते हैं, प्रकाश अंदर ना आ पाए और हम जल्दी उठे नहीं। यही हमारी अज्ञानता है। भगवान का तो हर जगह प्रकाश फैला हुआ है। भगवान के भजन में भी बताते हैं कि उसका फैला हुआ तो प्रकाश है। हर जगह भगवान का ही प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं तो क्योंकि हमने अज्ञानता के पर्दे डाल रखे हैं। संत महात्मा ऋषि मुनि जब आते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, हमको बताते हैं, समझाते हैं, तब हमारी ये कपट की केवड़िया माने जो अज्ञानता का जो चादर है वो हमारी हटती है। तब हमको दिखाई पड़ता है कि संसार में कुछ भी नहीं, कोई आ रहा तो कोई जा रहा, कहीं बाजे बज रहे हैं, कोई हाय हाय हो रही है। तो इसलिए भगवान ने कहा संसार सत्य नहीं है। इतनी भीड़ लगी रहती है, बारात आती है, लेकिन विदा हो जाए लड़की तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही भगवान ने कहा ये आने और जाने का ही संसार है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा रहने वाला है। अब तुम इसी को ही पकड़ के बैठे हुई हो, काहे के कारण, अज्ञानता के कारण। जहाँ लौ जाए गो गोचर भाई, तहाँ लो माया जानो भाई। गो गोचर माने इंद्रियां, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाएंगी, जो चीज हमारे नजर में आएगी वो सब माया है। अब माया का ही विचार बदल दो कि माया नहीं, ये तो प्रभु की छाया है। माया मेरे राम की, खिन आवे खिन जाए। अब एक मिलाए राम से तो एक नरक ले जाए। अगर जब तक तुमने माया को, भगवान ने कहा अपना समझ रखा है, अपना उस पर अपना पंडाल रखे हो, तब तक भगवान ने बताया कि वो माया क्या है, आती है और तुमको फंसाती रहती है। अब वही परमात्मा की समझ लो, भगवान की, तो वो माया तुमको फंसाएगी नहीं, बल्कि तुमसे अच्छे से अच्छे कार्य कराएगी। देखो संत महात्माओं के पास बहुत कुछ आ जाता है, धन दौलत रुपया पैसा सब आकर के देते हैं, दान पुण्य करते, लेकिन वो कितना बड़े बड़े काम करते हैं। और वही लालची कपटी कंजूस के पास आ जाए तो वो खुद ही नहीं खाते पीते तो किसी को क्या देंगे वो। हाँ, जैसे देखो में स्कंद में दृष्टांत भी है कि एक जो था वो कंजूस ब्राह्मण था। अब वो इतना कंजूस था, न खाता था न किसी को देता था। उनके घर परिवार वाले सब इससे परेशान थे, बहुत सब नफरत करते थे, क्योंकि पैसा भी दुश्मनी भी बना देता है। अगर इंसान के पास ना हो तो सुकून रहेगा कि चलो भाई है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन हो फिर भी वो खर्च ना कर पाया, किसी को दे नहीं, अपना दावा उस पर लगाए, तो भगवान ने कहा फिर वही दुश्मनी का कारण बन जाता है। उसको क्या होता कि वो देता नहीं तो उससे मूड खराब होता, इंसान का मन खराब होता। तो ऐसे वो ब्राह्मण था तो वो देता नहीं किसी को था, उसके घर परिवार वाले जितने भी तब सब उससे दुश्मनी करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो माया धीरे धीरे करके, भगवान ने कहा जब तुम अच्छे काम में उसको नहीं लगाओगे, अपना कार्य जिस कार्य के लिए मिले उसमें नहीं लगाओगे, तो फिर वो माया भी रुकने वाली नहीं, कि उसको तो भगवान के चरण ही पसंद है, उसको तो भगवान की शरण ही पसंद है। भगवान के कार्य में लगे, वो तो भगवान के चरण की दासी है ना, तो उन्हीं के कार्य में रहे। लेकिन जब ऐसे नहीं कोई कार्य करता है तो माया भी रुकना नहीं चाहती, कहती है यहाँ मेरा सदुपयोग नहीं होगा बल्कि हमारा दुरुपयोग ही होगा, इसलिए चली जाती। तो ब्राह्मण के वहाँ क्या हुआ, ऐसी समय उनका पलटा खाया, उनकी मिलें थी वो सब जल गई, रुपया पैसा था वो सब चोरी डकैती में चला गया, कुछ घर पर इधर उधर सब लोगों ने छीन लिया, कमजोरी में बीमारी में सब उनका धीरे धीरे करके एक एक पैसा चला गया। अब एक एक पैसा जब चला गया तो उनके घर परिवार वाले ने भी उनको, कोई पहले भी नहीं उनको कुछ मानता था, तो इनके पास एक पैसा भी नहीं बचा था, तो सब लोगों ने इनको घर से निकाल दिया। घर से निकल करके जब बाहर ये घूमने लगे इधर उधर, कहीं यहाँ बैठे कहीं वहाँ बैठे, कोई आए इनके ऊपर बाथरूम कर दे, कोई आए इनके ऊपर
जो न थूक दे, कोई आके कूड़ा डाल दे, कहीं कुछ, सब इनको चारों तरफ से परेशान करते थे। लेकिन ये किसी से लड़ते नहीं थे, बार बार यही कहें कि हमारे लिए ये सजा बहुत ही सही है। हमने जब तक मेरे पास पैसा था हमने सदुपयोग नहीं किया, मैंने किसी को दिया नहीं, घर परिवार वालों को खुश नहीं किया, अड़ोसी पड़ोसी को खुश नहीं किया, जिनको हम जानते थे उनके लिए कुछ नहीं किया, हमने अपने लिए नहीं कुछ किया, भगवान के लिए कुछ नहीं किया, तो हमको ये सजा मिलेगी तो ये बहुत कमी है, सही है, हमारे लिए बहुत सही है। ऐसे करते करते बार बार भगवान से यही अल्ले बुल्ले करते थे कि भगवान हमको इससे ज्यादा सजा दो, अपने पास बुला लो, और हो सकता है हम आपके पास आने के लायक ना हो तभी आप नहीं बुला रहे हो, जितनी सजा हमको दे रहे हो ये बहुत ही कम है। तो ऐसे ही बताया कि माया जो होती है ये अगर कंजूस के पास आ जाए तो वो कोई काम की नहीं रहती है और उसको दुख देके जाती। और रही बात कोई दिलेर के पास आ जाए तो देखो कैसे जैसे बीज की तरह बढ़ती है, जितना वो देता रहता उतना ही भगवान उसको बढ़ाते रहते। भगवान का तो नियम यही है कि तुम मेरे लिए कुछ खर्च करके देखो, मैं तुम्हारे खजाने न भर दूं तो कहना, तो हमारे लिए कुछ करके तो देखो, तुम्हें मशहूर ना कर दूं तो कहना। कितनी भगवान बार बार संकल्प उठाते, बार बार प्रतिज्ञा करते हैं। तो जब तक तुम सत्य को नहीं जान पाते हो तब तक इसमें फंसे रहते हैं माया में संसार वाले। लेकिन अगर माया को हटा दिया तो एक भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं, भगवान ही भगवान हर समय विद्यमान है। उसी को भगवान ने कहा उसी को ध्यान करना है और उसी को देखना है। जब तक तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं होगा, जब तक तुम भगवान में स्थित नहीं होगे, कि चित्त हमारा कब प्रसन्न होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं चित्त में चित्रण प्रभु का ही होना चाहिए, वो चित्त में परमात्मा ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर के चित्र संसार में माया के चित्र लाकर उसमें छाप देते। तुम्हारे घर में तुम्हारे अपनी ही बेटी, अपना ही पुत्र बहू सब आए घर में तब खुशी होती है कि अड़ोसी पड़ोसी के कोई आकर के बैठ जाए तो तुमको खुशी होगी। वो कुछ मांगेंगे, वो कुछ मांगेंगे, कुछ लेंगे, कुछ बिगाड़ देंगे, तो तुम्हें तब खुशी होगी कि तुम्हारे अपने हैं। ऐसे ही मेरा अपना है परमात्मा, जब वो चित्त में आएगा तभी हमारा मन प्रसन्न होगा, तभी हमारा चित्त प्रसन्न होगा, अन्यथा चित्त हमारा प्रसन्न नहीं होगा। तो वही बता रहे भगवान कि जिसका माया हट जाती है उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है और वो ही प्रसन्न चित्त के कारण परमात्मा में स्थिति बनने लगती है। स्थिति बनने लगती माया जब हट गई तो भगवान के अलावा कुछ नहीं, भगवान ही भगवान जब देखोगे, भगवान का ही ध्यान करोगे, भगवान का ही विचार करोगे, तब तुम्हारी स्थिति ऐसी होगी जैसे भगवान बताते थे कि कैसी, जैसे बतासे की चाशनी होती है, जहाँ पर भी उसको रख दो वहीं पर वो गाढ़ा गाढ़ा बतासा बन जाती, ना कि वो ढरकती है, इधर उधर बहती नहीं है, वो वहीं पर ही जम जाती है। ऐसे ही जो माया को हटा देते हैं अपने चित्त से, इसका आवरण हटा देते हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है, एक परमात्मा में ही आके ठहर जाती है, भगवान में ही लग जाती है, फिर उसको कहीं पर कोई हटा नहीं सकता, वो हमेशा भगवान में ही लगी रहती है, परमात्मा में। तो वही बता रहे भगवान कि परमात्मा में शीघ्र स्थापित हो जाती है और यही प्रसन्नता उसके लिए स्थिति को बढ़ाने का कारण बनती है। हमारे चित्त को कोई और प्रसन्न नहीं कर पाएगा, हमको खुद ही अपना चित्त प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही ने संसार में इसको फंसा रखा है। कितनी बार ये सब लोग मिले हमको, कितनी बार बिछड़े, लेकिन जब हमको मिलते हैं फिर हम भूल जाते हैं उनको, कितनी बार मिलकर बिछड़ चुके हैं और हम भूल जाते, इसी के कारण हमारा चित्र इसी में लग जाता, रम जाता है, इतने फंस जाता। जबकि आत्मा क्या है, भगवान ने कहा वो सदा सर्वदा रहने वाली है। परमात्मा क्या है, वो सभी का मित्र, वही सबका भगवान ने कहा दोस्त है। संसार में कोई मित्र और दोस्त नहीं है, सबको कोई न कोई दिन ये संसार को छोड़ना ही पड़ता है। जिंदगी है बेवफा जो एक दिन ठुकराएगी और मौत है महबूबा मेरी जो साथ लेके जाएगी। मौत ही हमारी संगी साथी है, मृत्यु ही हमारा, गुरु कहते जन्म है, मृत्यु हुई तो जन्म होगा तो फिर भगवान ने बताया फिर से देह के झंझट में पड़ोगे। इसलिए भगवान ने कहा मृत्यु का नाम ना लेकर के ज्ञान में तुम हमेशा के लिए अपने को जीत के बैठो। मैं न मरू मरबे संसारा और हमें मिला जीवावन हारा। उस परमात्मा को जो ऐसे ही स्थिति अपनी बना लेता है परमात्मा में, तो शीघ्र ही परमात्मा में स्थिति उसकी बन जाती है। इस प्रकार व्यवहार करने वाले पुरुष
उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। जो अपनी स्थिति को ऐसे बना लेते हैं तो भगवान कहते हैं उनको जितना भी, ये बताया कि दूसरे अध्याय का ये है 64वां श्लोक, इतना प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भी कहते हैं उनको, मैं इतना ही, भगवान ने कहा उनके ऐसे स्वभाव को, ऐसे संस्कार को देख करके मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम अपने भक्तों की प्रशंसा नहीं करते हूँ। भगवान अपने भक्तों का तो ऐसी प्रशंसा करते हैं कि स्तुति बन जाती है, उनके जो है श्लोक बन जाते हैं। जैसे शबरी ने देखो, नवदा भक्ति भगवान ने ही तो उनकी प्रशंसा की थी। शबरी के वहाँ जब भगवान आए तो शबरी कहने लगी, भगवान हम तो भील की पुत्री हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं, न समझ है और ना मेरा कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई है, हम कैसे तुम्हारी स्तुति करें। सब लोग तो तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारी वंदना करते हैं, तुम्हारा ध्यान विचार करते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। एक ही रचना लगी थी, प्रभु आप कृपा करके आ गए हो, लेकिन अब हम क्या करें, कैसे करें। तब भगवान ने कहा तुम नहीं, अब हम तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी जौन है स्तुति करेंगे, अब तुम्हारा जौन है प्रार्थना करेंगे। तब भगवान ने उनको नवदा भक्ति बताई कि तुम्हारे अंदर कितने कितने गुण हैं, कितनी तुम्हारे अंदर गुरु के लिए प्रेम है, कितनी उनकी आज्ञा मानती हो, कितना संतों के लिए तुम्हारा जो है सत्कार है, उनसे कभी बुरा नहीं मानती हो, कितना तुम्हारे अंदर संतोष है जो गुरु के वाक्य पर बैठी हुई हो, कितना तुम्हारे अंदर गुरु प्रेम है जो वही बात को भगवान अपने हृदय में रखे हुई हो, कितना भगवान पर विश्वास है जो रोज तुम गलियां साफ करती हो, कितना तुम्हारे अंदर मन है पक्का कि भगवान भोग लगाएंगे तो कैसे फल ढूंढ ढूंढ के लाई हो। अरे तुम्हारा निश्चय ऐसा है, अगर तुम्हारा जैसा कोई एक भी गुण, तुम्हारे अंदर तो 9 गुण है, अगर एक भी गुण अगर तुम्हारे जैसा किसी में होगा तो मैं तो उसको भी उद्धार कर देता हूँ। और तुम्हारी तो महिमा ही ऐसी है जिसका मैं गुणगान नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी प्रशंसा। तो वही भगवान बता रहे कि देखो जो अपने को ऐसे सात्विक विचार का बना लेते, अपनी स्थिति बना लेते हैं, उनकी मैं इतनी प्रशंसा करता हूँ कि भगवान कहते हैं कि हम बता नहीं सकते कि मुझसे अधिक संत कर लेगा। जो भगवान मेरा हमेशा रमे रहते, लगे रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उन पर मैं बहुत खुश होता हूँ। अपने आप के उद्धार की चिंता जो करता है उसको मैं विलंब नहीं होने देता हूँ। भगवान कहते हैं देखो जो अपने लिए उद्धार की चिंता करता है तो मैं उद्धार के लिए उसके मैं विलंब नहीं करता हूँ। जो हमारे लिए खड़ा होता है, हमारे तरफ विचार करता, भाव करता है, तो हमारे पास तो यही काम है कि हम तुम मन बनाओ तो मैं तुम्हारा कार्य करके दूंगा। सब भगवान ही तो बैठे हैं सबका कार्य करने के लिए, किसी न किसी रूप में, बीमारी में डॉक्टर बन करके, सामग्री में दुकानदार बन करके, दरवाजे पर गुरु कहते थे दूध वाला कौन, भगवान ही तो आया हुआ है। तुम्हारा अखबार वाला कौन है, भगवान ही तो आया हुआ है। सब रूप में कौन बैठा है, परमात्मा ही विद्यमान है। जो ऐसे विचार को बना लेता है तो भगवान ने कहा कि मैं उसको जो नहीं विलंब नहीं करता हूँ, उसके उद्धार के लिए मुझे बहुत चिंता हो जाती है, मैं विलंब नहीं करता हूँ, उसको मैं प्रयत्न करके परमात्मा में ही लीन कर देता हूँ। भगवान में अपने में ही मैं लीन कर लेता हूँ, उसका मैं चित्त फिर हिलने नहीं देता, क्योंकि ये स्थिति हमारी बनना बड़ा कठिन है। अगर बन गई तो बिगड़ भी सकती, इसलिए भगवान की हमको कृपा की आवश्यकता रहती। इसलिए भगवान से हमेशा हमको हलने बुलने करना है कि ये प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।